भारत का गासिबाना कब्ज़ा तो एक अरसे से है, 78 साल उसको हो चुके हैं, लेकिन 6 साल पहले उसने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को ही चेंज कर दिया और अब आगे भी उसके प्लान्स मज़ीद मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब किस हद तक ये जो मसला कश्मीर है वो आलमी सतह पर उजागर हो चुका है और कब आखिर इस ये जो जुल्म की स्याह रात है उसका खात्मा होगा? 2019 को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आर्टिकल 370 और दफ़ा 35A में तरमीम करके आइनी दहशतगर्दी की थी, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की सीरियल खिलाफ वर्जी थी। मकसद उसका मकबूजा जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करके वहाँ कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। और अब तक जो एदाद शुमार हैं, जो गैर जनमदार अदारे, उनके एदाद शुमार के मुताबिक 40 लाख से जायद गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल दे दिया गया। और जी, कश्मीर की खसूसी हैसियत ये थी कि वहाँ ज़मीन कोई ख़रीद नहीं सकता था, वहाँ गैर रियासती लोगों को मुलाजमतें नहीं मिलती थी। ये यादगार शोधा है जिसने मुल्क की सलामती के लिए, पाकिस्तान के दफा के लिए, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। और 13 जुलाई 1931 कश्मीर का वो दिन है जिस दिन अल्लाह अकबर की सदा से श्रीनगर जेल के सामने तहरीक आज़ादी कश्मीर की इब्तदा हुई और ला इलाहा के आखिरी कलमे पर 22 कश्मीरियों ने अपनी जान अफरीन के सुपुर्द कर दी। लेकिन देखें ये सारा आपके जब भारत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला शोदा के मज़ारात पे जाते हैं तो वहाँ पार्टी फोर्सेस वज़ीर आला को धक्के देकर बाहर निकालते हैं। ये मुआवजा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कि पाकिस्तान के साथ लोगों की अकीदत यह है कि जिन्होंने जान अफरीन के सुपुर्द की, वो फौजी, सिविल या बाकी जो लोग हैं, उनको ये तकरीम दी जा रही है। और पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी है मकबूजा कश्मीर के लिए। हम तो पाकिस्तान के फौज पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे के और अपने अवाम के शुक्रगुजार हैं। यहाँ ये जिधर आप और मैं बैठे हुए, यहाँ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए 3 तो क्या 10 जंगें लड़नी पड़ी, तो हम 10 जंगें लड़ेंगे। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा, ये भारत के लिए डेथ वारंट है ये नारा। और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कश्मीर की आज़ादी के लिए हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के साथ अकीदत और मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरी कौम सब्ज़ लाली परचम के नीचे बनाने मरसूस की तरह इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद भी है, मुनज़्ज़म भी है। और इस वक्त भारत को आप देखें कि दुनिया में वो तना चुका है। और जब मसला कश्मीर को आप इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट में देखें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को रेड कारपेट इस्तकबाल करके वहाँ व्हाइट हाउस में बुलाया तो उन्होंने कहा मसला कश्मीर दो तरफा मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल मसला है। हमारे साथ इस वक्त एक शहीद के वालिद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीर भट्ट साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इनके जवां साल साहबजादे अली अहमद भट्ट सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। ये ज़रा फरमाइएगा, ज़ाहिर है कि ये जो इस ख़ित्ते की जद्दोजहद आज़ादी है, ख़ास तौर पर इसकी तो नहीं मकबूजा कश्मीर की, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपके साहबजादे का भी लहू शामिल हो गया है और इस पर जितना खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। और ज़ाहिर है कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपको इस पर सलाम पेश करती है। अब आप क्या समझते हैं कि जद्दोजहद आज़ादी किस स्टेज पर पहुँची है और कब तक आपको लगता है कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से, कश्मीरी आवाम की कोशिशों की वजह से ये ख़ित्ता जो है वो उसको इस्तिस्वाब राय का हक़ हासिल हो जाएगा, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर को? मैं शहीदों के फैमिली से तलक रखता हूँ। मकबूल भट्ट शहीद जो थे वो कुर्बानियाँ देते आए, मैं उनकी फैमिली से हूँ। ओके। तो हम भट्ट जो है हमेशा सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देते आए और देते रहेंगे। हम ऐसी इनकी इस मज़लूम कोशिशों की वजह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे जान में जान है हम अपनी कुर्बानियाँ पेश करते रहेंगे। एक बेटा कि हम अपने सारे बेटे पेश करने के लिए तैयार हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। भट्ट साहब, लेकिन बड़ा हौसला है आपका। ज़रा हमें अपने साहबजादे से मुताल्लिक बताइएगा, अली अहमद भट्ट से मुताल्लिक। उनकी शहादत को कितना अरसा हो चुका है?
जी, उनकी शहादत को तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं। ये 10 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। 10 मई को वो शहीद हुए थे और 10 अगस्त को जो है वो उनका 3 माह मुकम्मल हो जाएंगे। यानी कि माँ बाप के लिए तो औलाद और औलाद के लिए माँ बाप का जाना ऐसा ही होता है जैसे कल की बात हो, भले इस बात को 10 साल गुजर जाएं और ये तो ज़ख्म आपको अभी अभी लगा है। लेकिन ये वाक़या पेश कैसे आया था? ये वाक़या पेश ऐसे आया कि इंडिया ने जो बिला इश्तियाल फायरिंग आबादी के ऊपर करनी शुरू की, ये आबादी के ऊपर पहलगाम वाक़े के बाद पहलगाम वाक़या को जो इशू बनाया उन्होंने, बनाकर उसके ऊपर जो उन्होंने ये घटिया हरकत की है जिसकी वजह से आबादी को निशाना बनाया गया और मेरा बेटा जो है वो घर से बाहर मोर्चे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में शहीद हो गया। किस तरीके से आप अपने अंदर ये हौसला पाते हैं? आपके और कितने बच्चे हैं और आपकी अहलिया का क्या मतलब कितना उनका हौसला है? किस तरीके से उन्होंने अपने आप को, ज़ाहिर है कि जवान बेटे का चला जाना आसान नहीं होता। जी, बहुत मुश्किल से मैंने अपनी अहलिया को संभाला है क्योंकि माँ जो होती है वो माँ होती है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो खुद 35 साल से शहादत का जज्बा लिए ज़िंदा हूँ। अच्छा। तो मैं तो इंशाअल्लाह अभी भी मैं दुआ गो कि मेरा अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत दे और कोई भी मैदान अगर ऐसा लगता है कश्मीर के अंदर तो मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। 35 साल से मैं ये जज्बा लेकर ज़िंदा हूँ। तो मुझे अफसोस सिर्फ इसी बात का हुआ कि मैं 35 साल से शहादत की ख्वाहिश में जी रहा हूँ और मेरा नंबर नहीं आया और मेरे बेटे की कबूलियत हो गई है। तो इंशाअल्लाह जी मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसके ऊपर कारबंद रहूँगा। मुझे शहादत की मौत चाहिए और इंशाअल्लाह लेकर रहूँगा। अच्छा, आपके आसपास ये जो यादगार है इस पे तमाम तर शोहदा जिन्होंने वतन के लिए, जिन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी के लिए अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की, सबके नाम दर्ज हैं। ऐसे में आपके बेटे का भी इसमें शामिल होना, इस पे आप कितना फ़ख्र महसूस करते हैं? मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरे बेटे का नाम भी शुहदाए कश्मीर के इन शहीदों के साथ लगेगा। तो मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जब शहीद हो जाऊँ तो मेरा नाम भी इसके साथ शामिल हो। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से हौसले पर कायम रखे। और आप ये देखिए, शहीद के वालिद हैं लेकिन इनका हौसला जवान है और ये कहते हैं कि मैं 35 साल से ये शहादत की ख्वाहिश लिए दिल में बैठा हूँ, लेकिन मेरे बेटे की शहादत कबूल हो गई, उसको अल्लाह ताला ने शहादत नसीब फरमाई, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा नाम भी मेरे शहीद होने के बाद इन दीवारों पर लिखा जाए। जब ऐसा जज्बा होगा, जिस कौम का ऐसा जज्बा होगा, तो उस कौम को कौन रोक सकता है कि उसका इस तस्वाब राय का हक़ को कोई उससे छीन सके।